कर लो मेरी जान, अपनी नींद अच्छे से पूरी कर लो, क्योंकि अब तुम एसीपी शामिर के शिकंजे में खुद आकर फंसी हो। मेरी नाजुक सी जान, गाँव के पुरसकून माहौल में तुम्हें खुद के इतने करीब पाकर तन्हाई में एसीपी का बहकना तो कन्फर्म है। वो शातिर लबों से मुस्कुराता हुआ मीरा के कांधे पर हाथ रखकर उसके लटके हुए अनकम्फर्टेबल सर को अपने कंधे पर आरामदेह पोजीशन में रखते हुए सोचकर मुस्कुरा दिया। ये मर क्यों नहीं जाती, क्यों आ गई है मेरे और रोमियो के बीच में। अल्लाह मियाँ हो गई मुझसे एक बार गलती रोमियो को छोड़कर, मगर उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैं कमरे में आकर बेड पर पड़े हुए तकिए को ज़मीन पर पटकती हुई अपना गुस्सा निकाल रही थी और साथ में खुद को बेकसूर और मजलूम समझकर रब से शिकवे और शिकायतें कर रही थी। रोमियो मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा मीरा, मैं बहुत जल्द तुमसे रोमियो की को वापस छीन लूँगी। तुम जब मेरे रोमियो के साथ इस तरह घूमती हो और वो तुम्हें मोहब्बत भरी नज़रों से देखता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारा मुँह नोच लूँ। मैं नफ्सों को चबा कर रूम में अकेली बकवास कर रही थी। आज शाह क्या कर रहे हैं, आपको तो रूम में आकर आराम करना था ना। शाह रूम में अंदर कदम रखते ही पीछे आती मीरा की कलाई पकड़कर बिना झटका दी नर्वस के पर अपनी जानिब करते रूम के दरवाजे को अपनी टांग से बंद कर चुका था। शामिर की सिक्योरिटी के लिए। वैसे तो शामिर को गांव से बाहर शहर में एक अच्छा सरकारी घर दिया गया था, मगर शामिर ने खुद ही गाँव में रहने का फैसला किया था ताकि वो गरीब किसानों की ढाल बन सके। वो हर वक्त गाँव में रहकर अच्छी तरह से उनकी हिफाजत भी कर सकता था। शामिर एक बहुत ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर था, इसलिए उसका ट्रांसफ़र यहाँ पर किया गया। जिस भी केस में हाथ डालता पूरी ईमानदारी से उस केस को पाए तकमील तक पहुँचा कर ही दाम लेता था। गाँव में किसी का डर न होने की वजह से वो ज़मींदार ज़्यादा शौक होकर लोगों पर काबिज़ इसलिए लगता है कि वो सब ज़्यादा कर कोई इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उस एसीपी शामिर ने गाँव में ही रहने का फैसला किया। हालांकि यहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये एक बहुत ही कदीम और छोटा सा गाँव था जहाँ पर कुछ खास सहूलतें मौजूद नहीं थी। यहाँ पर लोग अभी भी हैंडपम्प का इस्तेमाल करते थे। तकरीबन सारे गांव के मकानात कच्चे मट्टी से तामीर किए होते, मगर इस गांव में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि यहाँ के लोग काफ़ी सफाई पसंद और मोहब्बत करने वाले हमदर्द लोग थे। कच्चे घरों को भी बड़ी नफासत से रखा जाता था। जहाँ शहर की दुनिया में घरों को रेनोवेट करने के लिए पेंट का इस्तेमाल किया जाता था, मगर यहाँ पर भी आज भी मिट्टी के लिक्विड से घरों की दीवारों में पेंट किया जाता था और घरों को बहुत ही कदीम तरीके से छोटी छोटी दीवारों के साथ जादू नज़र बनाया हुआ था। गाँव में हर तरफ हरियाली हरियाली थी। यहाँ के किसानों की मेहनत, उनकी खेती बाड़ी की सब्ज़ वादों नज़र आती थी। बिस्तर बिल्कुल साफ़ सुथरे और न्यू थे। गाँव वालों की नफासत और मोहब्बत घर की सफाई सुथराई में नज़र आ रही थी। कदीम स्टाइल की 2 कुर्सियाँ और एक टेबल रखा हुआ था। टेबल के ऊपर हाथ से कढ़ाई किया हुआ एक कपड़ा डाला हुआ था और कुर्सियों के ऊपर हाथ से कढ़ाई किए हुए 2 कुशन रखे हुए थे। दीवार के साथ छोटा सा मिरर लगा हुआ था। गाँव वालों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था, जो शामिर और मीरा को बहुत पसंद आया। बाकी के पुलिस फोर्स को रुकने के लिए अलग कर दिया गया था। शामिर का सारा सामान रखते हुए फोर्स के आदमी शामिर से इजाज़त तलब करते हुए जा चुके थे। शामिर बाहर का दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर आया तो मीरा अपने कांधे से चादर उतारकर उसे फोल्ड करती हुई कमरे को बड़े गौर से देख रही थी। हाँ जी, मेरी बीवी को घर पसंद आया। शामिर आहिस्ता से चलता हुआ मीरा की पुश्त पर आन खड़ा हुआ और हाथ उसके पेट पर बांध दिए। थोड़ी उसके कांधे पटका के जी बहुत खूबसूरत घर है शामिर, आपको तक मैंने हमेशा इस तरह घर से किताबों में देखे हैं जहाँ पर पंजाबी कल्चर दिखाया जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर, कितने प्यारे लोग हैं और कितनी सुकून जगह है ना। मेरा ने बड़ी खुशदिली से देख चुका, मगर मेरी जान यहाँ पर लाइफ शहर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगी। यहाँ पर पानी इस्तेमाल करने के हैंड पम्प को चलाना पड़ेगा और बाकी सब तुम सुबह उठ कर देख लेना। अब तुम अपनी खुशी से यहाँ पर आई हो, मगर फिर मेरी तरफ से यहाँ पर मौजूद है कि जब तुम बोर होने लगो तो मैं तुम्हें वापस भिजवा दूँगा। आपने अभी से जाने की बातें शुरू कर दी। मुझे तो लगता है कि आप मुझे यहाँ पर रखना ही नहीं चाहते। मीरा ने शामिर के हाथ अपने पेट से हटाते हुए नाराज़गी का इजहार किया। क्यों जी, मैं तुम्हें अपने पास क्यों नहीं रखना चाहूँगा। मीरा को वापस अपनी जानिब खींचते हुए अपने दोनों बाजू से कमर पर बांध कर उसे अपने करीब करते हुए पूछा था, क्योंकि आपको आज़ादी चाहिए, आप चाहते हैं कि आप आज़ादी से घूमे फिरे, और अगर मैं साथ रहूँगी बीवी की तरह नुक्ताचीनी करती रहूँगी तो आपकी आज़ादी खतरे में रहेगी। मेरा ने मुँह की ताबीज़ जलती बड़ी अदास कहा, पता नहीं कौन कमबख्त आज़ादी चाहता है। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे हमेशा अपना कैदी बना कर रखो। अपनी खूबसूरत बाहों का कैदी, अपनी खूबसूरत रेशमी जुल्फ़ों का कैदी। वो बहती हुई निगाहों से देखकर उसके हाथों को पकड़ते हुए अपने लबों से लगा कर चूमा, मैं बहुत थकी हूँ, आप मेरे साथ चले, मुझे मुँह हाथ धोने। मेरा ने शामिर की टोन साफ होते देखकर उसका चैनल बदलने के लिए कहा था। हाँ जी, चलो तुम्हें हैंड पंप पर मुँह धुलवाता हूँ। शामिर मेरा काज पकड़ उसे बाहर से मिले आया। के पास न्यू साबुन रखा था। गाँव वालों ने अपनी तरफ से हर चीज़ का ध्यान रखा था। शामिर ने खुद हैंड पंप चलाते मेरा का मुँह धुलवाया था और अपनी जेब से रुमाल उठाते मेरा के आगे के अंदर रुमाल से अपना हाथ मुँह खुश कर लिया, क्योंकि अभी तक सारा सामान पैक था तो टावल इस वक्त अवेलेबल नहीं था। ये मौसम ख़राब हो रहा है ना, आसमान पर
ये बादल देखकर मीरा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा था, मौसम तो काफ़ी ख़राब हो रहा लगता है, बारिश होने वाली है। शामिर ने भी आसमान की जानब देखते हुए पेशन गोई की थी। हवाएं भी काफ़ी तेज़ जा रही थी। तो हैंडपम्प से मुँह धोने के बाद मीरा को सर्दी का एहसास होने लगा। गाँव की आबोहवा काफ़ी ठंडी थी, ऊपर से बारिश का मौसम और तेज़ हवाएं, बाहर के मौसम में भी दिसंबर वाली फीलिंग आने लगी थी। मीरा शामिर के साथ जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई कमरे में वापस चले आई, क्योंकि बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। मगर सेंस रूम में आते आते एकदम शुरू हुई बूंदाबांदी से उनके कपड़े काफ़ी नम हो गए थे। शामिर ने दोनों के बैग ओपन किए और अपने अपने बैग चेंज करने के कपड़े निकाले। अब मसला था चेंज करने का, क्योंकि यहाँ पर वाशरूम तो था नहीं जिसमें जाकर चेंज कर। वाशरूम तो सेम में था और वहाँ पर बारिश हो रही थी और वाशरूम पूरी तरह से ओपन थे, इसलिए बाहर जाने का मतलब था और भी भीग जाना था। इसमें बाहर जाने की गलती तो नहीं कर सकते थे। बारिश भी तेज़ आने लगी थी। मीर मुझे कपड़े चेंज करने हैं। मेरा ने कपड़े हाथ में लिए और बड़ी मदम से आवाज़ में कहा, कपड़े तो मुझे भी चेंज करने हैं। शामिर को मेरा की बात का मतलब तो अच्छी तरह समझ आ, मगर मुस्कुरा सब मुँह बनाकर मासूम जैसे उसे पता ही नहीं चला मेरा क्या कहने की कोशिश करी। मेरा मतलब है कि बारिश हो रही है और रूम में कपड़े कैसे बदल सकती हूँ। मेरा नज़र झुकाएगा, क्यों तुम रूम में कपड़े क्यों नहीं बदल सकती? शामिर मेरा की हालत से लुत्फानंदोज़ हो रहा था। मैं आपके सामने कपड़े कैसे बदल सकती हूँ? मेरा ने नज़रें इधर उधर करते हुए कहा, तुम रूम में कपड़े बदल सकती हो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे रूम में कपड़े बदलने से। शामिर मुद्दे की बात पर आने ही नहीं चाहता था। मीर समझने की कोशिश करें, मैं आपके सामने कपड़े कैसे बदल सकती हूँ? मिराज ने शर्मा उसे झुकाकर बड़ी मुश्किल से अल्फाज बता, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम मेरे सामने कपड़े चेंज कर सकती हो। सीने पर हाथ बांधे हुए गहरी नज़रों से उसकी जाने देखती हुआ, जी नहीं, मैं आपके सामने कपड़े नहीं बदल सकती। मगर मैडम बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, मैं बेचारा बंदा बारिश में कहाँ जाऊँ, तुम मिलता हो। अब की बात शामिल इस तरह से सच बाहर बहुत तेज़ बारिश हुआ, कहाँ आप बाहर वाले रूम में चले जाएँ। मेरा रूम के आगे छोटे से छतें कर थी, जिसकी चारों तरफ कोई दीवारें थी, सीधी दीवार चारों तरफ से अंदर आ रही थी। वहाँ जाने का मतलब भी भीगना ही था, ऊपर से ठंडी और तेज़ हवाएं भी। शामिल को तो रूम में खड़े हुए कपकपी सी हो रही थी। ऐसे में बाहर जाकर भीगने की तो उसमें बिल्कुल हिम्मत। मेरा तुमने बाहर देखा है, वो रूम नहीं है, क्योंकि रूम की चारों तरफ दीवारें होती हैं, मगर बाहर तुम्हारे कहने के मुताबिक जो रूम है उसके चारों तरफ से बारिश की बौछार अंदर आ रही है। बस ठंडी और तेज़ हवाएं। तुम क्या चाहती माशा यहाँ पर आती बीमार पड़ जाए? करीब के सामने मदद किया, मैंने कहा करनी आती, मैं बीमार हो जाऊँ तो ठीक है, मैं चेंज लिए बिना ही सो जाती हूँ। मेरा ने अपना स्लीव में खुद निकाला, पागल लगती बीमार होने में चेंज लिए बिना ही सो जाऊँ। शामिल ने उसकी नकल उतारते उसके स्टाइल में कहा था। अपनी शामिल तक लाइट चली गई। गाँव में अक्सर ऐसा जब कभी बारिश अब लाइट बंद के साथ कोई हादसा पेश नहीं आया। लीजिए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो तुम रूम में कपड़े बदल सकते हो। लाइट जाने पर शामिल मेरा प्रॉब्लम का हाल निकालते हुए कहा, नहीं मैं ऐसे ही सो जाती, वैसे कपड़े कुछ ज़्यादा गीले नहीं है। मेरा को बहुत झिझक महसूस हो रही थी। शामिल की मौजूदगी में कपड़े बदलने पर हर कमरे में बहुत अंधेरा था। मेरा चुपचाप कपड़े चेंज करो, अगर गीले कपड़ों की वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब की बार शामिल ने थोड़ा सख्ती से कहा था, मगर मीर मैं आपके सामने कैसे मिल जा रहा हूँ? मुझे इतना अंधेरा तुम्हें लगता है कि मैं कोई एलियन हूँ जो मुझे अंधेरे में कुछ नज़र आ रहा हूँ? शामिल से बात बीच में काटते हुए कहा, तो फिर भी तुम्हारी तसल्ली की मैं अपनी आँखें बंद करके अपना मुंह पर हाथ रख लेता हूँ। नहीं, आप अपने मुंह को दूसरी तरफ करके रखना। मेरा ने अपनी सिक्योरिटी थोड़ी और बढ़ा रही थी। आपको कसम है, जो आपने आँखें खोली या मुँह उधर किया, ओके बाबा तुम आराम से कपड़े चेंज हो। यकीन रखो कि हमारा शौहर बहुत ईमानदार, पुलिस ऑफिसर है, बेईमानी नहीं करेगा। शामिल को मेरा की शर्म पर हंसी आ रही, मेरी जान कब तक तुम मुझसे इतनी शर्म करोगे? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरी गुनाह में आना ही होगा। फिर अपनी हर एक तरह को गिन गिन कर साफ दूसरे वो की मेरा हुक्म मुताबिक आँखें बंद करके अपने मुँह पर हाथ रख खड़ा सोच कर अंधेरे में मुस्कुरा रहा था। मेरा की बहुत ऊँची आवाज़ जी पूरे रूम में मिली थी। मेरा रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। शामिल ने जहाँ में और रुख बदल कर मेरे जान अंधेरे में भाग कर उससे पहले तो मेरा तक मेरा भाग कर उसी तरह दूसरे को देखने का, वो दोनों एक से भागने का एक दूसरे टकराए। मेरा जोर से शामिल के फौलाद से मेरे साथ टकराई थी। मेरा जोरदार बिजली कड़कने से डर गई थी। इस घबराहट में उसके मुँह से भयानक चीख निकली थी। शामिल को आइडिया था कि वो मेरा डर गई, इसलिए वो मेरा जाने पाकर मुझे डर लग गया। वो शामिल से नीचे लगी हुई थी, उसने मीर की कमर बांध रखी। उसकी धड़कनें इतनी तेज़ जैसे अभी दिल की दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगी। गांव के खुले इलाके में आसमानी बिजली कड़कने की वजह से इस कदर भयानक होती थी। गांव वाले पोती अक्सर आसमानी बिजली कड़क रहे थे, तो मेरा के लिए तो ये सब कुछ बहुत अलग और नया था। इसी वजह से ज़्यादा ही डर। बाहर अभी बहुत तेज़ बारिश हो, बार बार आसमानी बिजली कड़कने की वजह गाँव खुले इलाके में रात को और भयानक बना रही थी। मीर जान, मैं हूँ तुम्हारे पास डर महसूस है और उसे अपनी मजबूत बाजू में लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हुए बोला। वो शामिल कमर में सख्त साथ डाली, उसके सीने में चार छुपाए हुए काम पे तो चुप रहा। शामिल को अब एहसास हुआ जब डर के जाने भागी तो उसके जिस्म पर शर्ट मौजूद नहीं थी। वो अपनी शर्ट उतार चुकी थी और इस दौरान बिजली की कड़कड़ाहट से वो घबराकर शामिल की जाने भागी।